हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल्स हैं वो कर लिए हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.3। तो देखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि ऑब्टेन करनी है आपको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका वर्टेक्स आपको x1 y1 z1 दिया है और एक्सिस ऑफ लाइन ये है ना, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एम, और थीटा क्या है उसका सेमी वर्टिकल एंगल है। तो मुझे इक्वेशन निकालनी है राइट सर्कुलर कोन की। तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है आपका क्वेश्चन विद आर्टिकल नंबर 7.8.3 जो कल आपको मैंने डिस्कस कराया था, ठीक है, लेक्चर में। तो उसको देख लेना, बिल्कुल सेम आर्टिकल करना है, उससे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे पहले सेकंड रुको, अभी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आपको इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकालना है जिसका वर्टेक्स दे रखा है P 2, -3, 5 और जो एक्सिस है PQ वो क्या बना रहा है, विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। तो देखो पहले एक बात समझो, ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मुझे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है, तो आप लोगों को कल क्लियर भी हो गया होगा, जब भी मुझे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे देखो क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो मुझे क्या पता होनी चाहिए, वर्टेक्स है ना, जिसको आप अल्फा बीटा गामा बोलते हो ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको वर्टेक्स पता हो। सेकेंड आपको पता हो क्या, आपका सेमी वर्टिकल एंगल, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए, जो एक्सिस ऑफ लाइन है उसका क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस पता होना चाहिए, LMN, ठीक है। तो आप करते क्या थे, ये जो आपकी जनरेटर थी, जनरेटर के भी एक्सिस क्या निकालते थे, डायरेक्शन कोसाइंस। एक्सिस ऑफ लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता ही है और इनके बीच का एंगल थीटा है ना। तो आप करते क्या थे, जो आपकी जनरेटिंग लाइन है उस पर कोई एक रैंडम पॉइंट लेते थे XYZ, ठीक है। तो ये जो जनरेटिंग लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो उस हिसाब से इस जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, x माइनस एल्फा, इसके क्या आ गए y माइनस बीटा, और तीसरा क्या आ गया z माइनस गामा। और एक्सिस ऑफ लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है LMN। तो आप करते क्या थे, इन दोनों के बीच का एंगल कोस ऑफ थीटा कैसे निकालते थे, x माइनस एल्फा इंटू L, फिर प्लस y माइनस बीटा इंटू M प्लस z माइनस गामा इंटू N, और डिवाइड में अंडर रूट में फिर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और इंटू में अंडर रूट में फिर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर, है ना। यही टेक्निक थी। तो देखो यही करना है आप लोगों को। तो जब भी अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बस मेन ध्यान में ये रखना है कि अगर मुझे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको 3 चीजें पता हो, वर्टेक्स पता हो, सेमी वर्टिकल एंगल पता हो, और जो आपकी एक्सिस है उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, ठीक है। तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स पता है ना, 2, -3, 5। आपको सेमी वर्टिकल एंगल भी दे रखा 30 डिग्री, बट इस बार एक्सिस की इक्वेशन नहीं दे रखी। अगर एक्सिस की इक्वेशन नहीं दे रखी तो मतलब उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी नहीं पता आपको, लेकिन उसकी जगह आपको ये बोल रहा है कि जो इस राइट सर्कुलर कोन की एक्सिस है जिसको नाम PQ दे रहा है, वो बोल रहा है ये जो लाइन है ये मेक करती है इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जो भी आपकी 2 सेकंड के लिए एक्सिस ऑफ लाइन को ऐसे मानो, तो कह रहे जो एक्सिस ऑफ लाइन है आपकी वो क्या कर रही है, जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके साथ सबके साथ इक्वल एंगल बना रही है। मतलब ये एंगल अल्फा, अगर ये एंगल बीटा, और तीसरा एंगल क्या होता है, समथिंग ये वाला गामा, ये तीनों एंगल इक्वल है। तो आपको पता है ना, कोई भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो होते किसके इक्वल हैं, कि उसने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है तो ये कोस अल्फा पहले वाला होता था, जो उस लाइन ने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है दूसरा कोस बीटा, और जो उसने जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया तो उसको क्या बोलते थे, कोस गामा। इन्हीं को आप क्या बोलते थे, LMN बोलते थे, है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपकी एक्सिस ऑफ लाइन है ना उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाया है, मतलब ये सारे एंगल इक्वल है, तो थीटा 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 बोल सकते हो। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन गया, बेसिकली कोस थीटा और कोस थीटा, ठीक है। इतनी बात, अब तीनों इक्वल है और आपको ये भी पता है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम मींस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब ये जो मेरी एक्सिस ऑफ लाइन हो गई उसके लिए L भी कॉस थीटा है, M भी कॉस थीटा, N भी कॉस थीटा, तो इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फाइनली आएगा क्या, 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3, और कोस की वैल्यू 1/√3 होने का मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस है आपके एक्सिस ऑफ लाइन के क्या बन गए, L की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा मीन्स L भी क्या है 1/√3, कोमा M भी क्या है 1/√3, कोमा N भी क्या है 1/√3। तो आपको यहाँ से क्या बात समझ आई कि यहाँ पे जो मेरी एक्सिस ऑफ लाइन की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, एक्सिस ऑफ लाइन जो कि इक्वल एंगल बना रही थी आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो मतलब उसके डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या हो गई 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो ये हो गए क्या,
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ लाइन। फिर आपको वर्टेक्स भी दे रखा है। वर्टेक्स क्या दिया है आपको, 2, -3, 5, और जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। अब आपको तीनों चीजें तो मिल गई, वर्टेक्स भी मिल गई, सेमी वर्टिकल एंगल भी मिल गया और डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल गया एक्सिस ऑफ लाइन के। तो आपको पता है राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन कैसे निकालनी, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो वही पैटर्न से जाना है। तो फिगर ड्रॉ करेंगे, तो फिगर क्या बनेगी, देखो आपका जो क्वेश्चन हो गया उसकी वर्टेक्स हो गई 2, -3, 5। फिर ड्रॉ करेंगे एक्सिस ऑफ लाइन। एक्सिस ऑफ लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या हो गए, 1/√3, 1/√3, 1/√3। सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो आप करते क्या है, जनरेटिंग लाइन पे एक रैंडम पॉइंट लेंगे x, y, z। तो अब आप निकालेंगे का कोस ऑफ दिस एंगल। तो कोस 30 डिग्री, मतलब ये जो आपकी एक्सिस ऑफ लाइन है और जो जनरेटर के बीच की लाइन है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री। तो कोस ऑफ 30 डिग्री कैसे आएगा, तो देखो आपकी एक्सिस ऑफ लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो तो हो गए 1/√3, 1/√3, 1/√3। फिर निकालो जो आपकी जनरेटिंग लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, x-2, y+3, z-5, ठीक है। तो ये हो गए इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, ये हो गए इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोस ऑफ इनके बीच का एंगल मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x-2 इंटू 1/√3, फिर प्लस y+3 इंटू 1/√3 एंड प्लस z-3 इंटू 1/√3 और डिवाइड में √1/√3 का स्क्वायर मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 है ना, √L² प्लस n² प्लस n², और इंटू में फिर √ इन तीनों का स्क्वायर मीन्स x-2 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर एंड प्लस z-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस आपको करना क्या, cos 30 की वैल्यू पुट करना, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं है, कल जो हमने आर्टिकल करे थे बिल्कुल एज इट इज पुट करना है और कुछ नहीं है इनमें। तो थर्ड क्वेश्चन में बस यही था, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में देखो इक्वेशन ऑफ, फिर से कोन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ रेवोल्यूशन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। देखो वर्टेक्स तो क्या हो गया, ओरिजिन, तो वर्टेक्स मिल गया सबसे पहली बात 0, 0, 0। फिर उसके बाद कहेंगे जो एक्सिस है, एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस है। तो जब भी एक्सिस आपका फिक्स हो गया, एक्सिस देखो y एक्सिस है, तो आपको क्या एक्सिस के, इस एक्सिस के आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, नहीं पता, ऑब्वियसली पता है। जो आपका एक्सिस इस बार y एक्सिस बन के बैठा है और y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 0, 1, 0। तो आपको सेकंड पॉइंट भी मिल गया। और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना दे रखा, 30 डिग्री। तो आपको सेमी वर्टिकल एंगल भी मिल गया। तो तीनों चीजें मिल गई। तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, इस राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, वर्टेक्स, एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस और सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये खुद कर लेना। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया, इक्वेशन फिर से निकालनी राइट सर्कुलर कोन की जिसका वर्टेक्स फिर से ओरिजिन है। तो वर्टेक्स मिल गया सबसे पहली बात। एक्सिस की इक्वेशन मिल गई। जब एक्सिस की इक्वेशन ही मिल गई तो नीचे वाले क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ना। तो मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या है एक्सिस के, 1, 2, 3, और सेमी वर्टिकल एंगल भी पता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी सेम पैटर्न से जाना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी अभी रुकेंगे। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन में भी देखो यही बोल रहा है कि इक्वेशन निकालनी राइट सर्कुलर कोन की, उसका वर्टेक्स दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है और जो एक्सिस की इक्वेशन दे रखी है। एक्सिस की इक्वेशन दे रखी है मतलब आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एक्सिस के 3, -4, 5, सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है और वर्टेक्स दे रखा है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकाल के रखेंगे। इतना काम आज आप करके रखेंगे, उसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कराऊंगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाओ ये मेरी इक्वेशन ऑफ कोन आती है राइट सर्कुलर कोन, और वो कोन कैसा है जिसका वर्टेक्स ये रहा और उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है 45 डिग्री, और जो उसकी एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल है OY। OY मींस y एक्सिस के पैरेलल है ना। और ये आपको बता रखा है अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं। और आपको y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज पता ही है, 0, 1, 0। तो मतलब यही आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है किसके, एक्सिस के, ठीक है। तो आपको एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए, वर्टेक्स मिल गया, एंगल मिल गया, ठीक है। तो आप इसके लिए भी क्या निकाल सकते हैं, इजिली राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है वो आपको करके रखने हैं, ठीक है।